हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, एक रियल केस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि किस प्रकार से 5 साल की जो ओवर थिंकिंग थी, एक पर्सन जिनको 5 साल से लगातार ओवर थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा परेशान किए जा रही थी, उस ओवर थिंकिंग को उन्होंने पूरी तरह से हराया, उससे अपने आप को पूरी तरह से मुक्त किया। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि डॉक्टर कन्हैया, हमारी ओवर थिंकिंग के कारण बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, हम बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाते, हम अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाते, वर्क के अंदर हमारा प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता, जो काम हम करना चाह रहे हैं, वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। तो इसको हम कैसे ठीक करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा केस है। ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये 38 साल के मेल का एग्जाम्पल है जो 5 साल से ओवर थिंकिंग का शिकार थे। हालांकि इनकी 10 साल पहले शादी हो गई थी और 5 साल पहले इनका एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था एक लड़की के साथ में जो खुद शादीशुदा थी। उनके साथ में इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और उस रिलेशनशिप के अंदर इन्होंने एक बार फिजिकल होने की कोशिश की, तो ये प्रॉपर तरीके से फिजिकल हो नहीं पाए। अब जब ये फिजिकल नहीं हो पाए तो वहाँ से इनके दिमाग में ये थॉट आया कि मैं इसके साथ में प्रॉपर तरीके से फिजिकल नहीं हो पाया, और ये चूंकि फिजिकल के लिए ही मेरे पास आई थी, क्योंकि इनका हस्बैंड इनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होगा, तो फिजिकल के लिए ही मेरे पास आई है, तो मैं अब फिजिकल नहीं कर पा रहा, तो ये अब मुझसे दूर चली जाएगी। तो वो जो लड़की जिसके साथ में इनका रिलेशनशिप था, वो लड़की जब अपने पीहर गई, तो पीहर जाने के बाद में ये जो मेल है 38 ईयर के, इनसे प्रॉपर उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, किसी कारणवश बातचीत नहीं हो पाई। जब बातचीत नहीं हो पाई तो इन्होंने यहाँ पर भी इसका एक कंक्लूजन क्रिएट किया कि वो वहाँ पे गई है, चूंकि रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं हो पाया, इस कारण से अब वो मुझसे नाराज़ हो गई है, अब वो मुझसे बात नहीं करेगी, अब वो किसी और से बात कर रही है। तो फिर ऐसे ही वो उनको कॉल लगाए जा रहे थे, तो एक बार उनका कॉल बिजी आ गया। जैसे ही कॉल बिजी आ गया तो ये थॉट और ज़्यादा दिमाग के अंदर उन्होंने कंक्लूजन बना लिया कि फ़ोन बिजी है, मुझसे बात नहीं हो रही, इसका मतलब किसी और से बात हो रही है। अच्छा, ये किससे बात कर रही है? किसी और पर्सन से बात कर रही है। अब वहाँ पर इनके मन में जो ये कंक्लूजन्स क्रिएट हो रहे थे, इन्हीं कंक्लूजन्स पर वो कंटिन्यूसली रिएक्ट किए जा रहे थे, और रिएक्ट करते करते इनके दिमाग में ये थॉट और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि उसने चीट किया, वो मुझे छोड़ के चली गई, उसने हमारे बीच में ट्रस्ट ब्रेक हुआ। और वो लगातार उसे कॉल किए जा रहे थे, लगातार उससे इंटरेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन वो लड़की है वो उनके फ़ोन नहीं उठा रही थी, और वो कंटिन्यूसली फ़ोन के पास में बैठे रहते थे। हर वक्त दिमाग के अंदर यही चलता रहता था कि मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या गलती हुई, जो वो मुझे छोड़ के चली गई। और ये जो रिलेशनशिप है, ये आज से 3 साल पहले क्लोज हो गया था, बंद हो गया था, और पिछले 2 साल से किसी भी प्रकार की इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन इनके दिमाग के अंदर हर वक्त वो कहानी चलती रहती है, हर वक्त वो थॉट चलता रहता है, हर वक्त वो ओवर थिंकिंग चलती रहती है कि मुझसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से ये सारा का सारा सीन क्रिएट हुआ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस केस के अंदर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है, और उन्हीं मिस्टेक्स के कारण ये पूरी की पूरी कहानी गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग के अंदर गए। तो यहाँ पर वो जो सीबीटी की प्रैक्टिस है वो किस तरह से किया इन्होंने, किस तरह से फ्री हुए, इसी के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा होता है कि कुछ इवेंट्स हमारे साथ में हो जाते हैं, कुछ कहानियाँ हमारे साथ में हो जाती है, और उन कहानियों की वजह से जब हम उनको सही तरीके से जज नहीं कर पाते, सही तरीके से जो एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी जानी चाहिए वो एक्सप्लेनेशन जब हम नहीं दे पाते, तो उसके कारण हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी जो थॉट्स है वो चलने लग जाती है, थॉट्स मिसमैच हो जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, और उसी अनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स के कारण हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की वो मैं आपको बताता हूँ, जो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी होती अगर हम ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, अगर हम एंजाइटी से बचना चाहते हैं, अगर हम पैनिक से बचना चाहते हैं, तो इस प्रकार के मिस्टेक्स हम ना करें। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये था कि जब ये फिजिकल रिलेशंस बनाने जा रहे थे, तो उस समय इनके मन में बहुत सारे डर थे, बहुत सारी घबराहट थी, एक अपनी वाइफ जो है वो इनको पकड़ ना ले, इस चीज़ का भी डर था, लोग इनको आइडेंटिफाई ना कर ले, तो इस तरह का इनके मन में एक बहुत ज़्यादा डर था। तो उस डर के कारण फिजिकल रिलेशंस प्रॉपर नहीं हो पाए। तो वहाँ पर इन्होंने जो ये कंक्लूजन क्रिएट किया कि मेरे अंदर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है और मैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो इसके कारण ये मुझसे दूर चली जाएगी, और ये मेरे पास जो आई है ये फिजिकल रिलेशंस के लिए ही आई। एक ये जो कंक्लूजन है ये भी क्या है, ये गड़बड़ वाला कंक्लूजन है। बहुत जल्दी इन्होंने एक तो ये कंक्लूजन बनाया, और उसके बाद में जब वो अपने पीहर चली गई, वहाँ पे जब
जब वो बात नहीं कर पाई। पीहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जब इंसान अपनी चीज़ों के अंदर बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, जिसके कारण वो बात नहीं कर पाता। वहाँ पर जो इन हैंड वर्क बहुत सारे होते हैं जिसके अंदर वो बिजी हो जाता है, जिसके कारण जो एक रेगुलरली आपको टाइम मिल रहा होता है वो टाइम आपको नहीं मिल पा रहा होता। तो वहाँ पर भी उन्होंने एक रॉन्ग कंक्लूजन क्रिएट किया कि ये जो फिजिकल प्रॉपर नहीं हो पाया उसके कारण वो नाराज होकर वहाँ गई है। फिर इनका जो फ़ोन बिजी आया, फ़ोन जब बिजी आया तो वहाँ पर भी उन्होंने गलत तरीके से कंक्लूड किया, गलत तरीके से कंक्लूजन क्रिएट किया कि ये जो फ़ोन है वो इसलिए बिजी आ रहा है क्योंकि वो किसी और से बात कर रही है। ये क्या है? ये एक प्रकार का माइंड रीड है कि उसका किसी के साथ में रिलेशनशिप हो गया, हम जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, उसके कंक्लूजन्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं? एक तो माइंड रीडिंग की मिस्टेक कर रहे हैं, दूसरा जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कंक्लूजन्स बना रहे हैं। अक्सर हमें चीज़ों के ऊपर बहुत जल्दी कंक्लूजन्स नहीं बनाने होते। ये जो अर्ली कंक्लूजन है, फटाक से रिएक्ट करना, फटाक से कंक्लूजन बनाना, ये चीज़ हमारे साथ में क्या है कि घातक हो सकती है, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। उसके बाद में कंटिन्यूसली उसको पॉक करते रहना, हर बार उससे पूछना, और जब वो आपको एक्सप्लेन कर रही है तो उस चीज़ को सही नहीं मानना कि नहीं वो आपको बता रही है तो वो सही एक्सप्लेन कर रही होगी अपने हिसाब से, लेकिन हमारे दिमाग में चूंकि ये कहानी चली हुई है कि नहीं ये किसी और के साथ में कमिटेड हो गई है, इस कारण से ये मुझसे फैक्ट छुपा रही है। तो यहाँ पर हम जब तक हमारे पास में इस चीज़ के प्रूफ नहीं मिल जाते, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी उन महिला को पकड़ा किसी से बात करते हुए कि नहीं, मैंने आज तक उनको किसी से बात करते हुए नहीं पकड़ा, किसी से मिलते हुए नहीं पकड़ा, किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं पकड़ा। तो जब आपने ये सब चीज़ नहीं देखी तो फिर अपने दिमाग के अंदर ये जो थॉट आ रहा है, इस थॉट को हम अप्रूवल क्यों दिए जा रहे हैं? जब हम कंटिन्यूसली उसको अप्रूवल दिए जा रहे होते हैं, उसको जब हम वैलिडेट नहीं करते, उसको जब हम डिस्प्यूट नहीं करते, जब आप उसको डिस्प्यूट नहीं करते, उसके ऊपर कंटिन्यूसली रिएक्ट किए जा रहे होते हो, मतलब जो आपका ब्रेन आपको कह रहा होता है, जो आपका माइंड, आपका मन आपको बता रहा होता है, उसी को आप अप्रूवल दिए जा रहे होते हो, तो फिर आपके दिमाग के अंदर जो माइंड वाला जो थॉट जो क्रिएट हुआ है वो थॉट और मजबूत हो जाता है, नेगेटिविटी और मजबूत हो जाती है और आप इसके दलदल में धीरे धीरे फंसते चले जाते हो। और यहां पर एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक हुई, अब उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर ये ट्रस्ट ब्रेक होने वाला थॉट कहां से आया? यहां पर ट्रस्ट ब्रेक होने वाला थॉट इसलिए हमारे मन में आया क्योंकि हम भी क्या थे, रिलेशनशिप में थे अपनी वाइफ के साथ में, जो 10 साल पहले हमारी शादी हुई थी। चूंकि हम एक्स्ट्रा मैरिटल में गए, हमने ट्रस्ट ब्रेक किया, किसके साथ में? अपनी वाइफ के साथ में अपना ट्रस्ट ब्रेक किया। इसलिए हमारे मन में ये चीज़ ऑलरेडी है कि मैंने जब मेरी वाइफ के साथ में ट्रस्ट ब्रेक किया है, मैंने मेरी वाइफ का विश्वास तोड़ा है, तो जिसके साथ में मैं रिलेशनशिप में हूं, जैसे मैं ट्रस्ट ब्रेक कर रहा हूं तो हो सकता है वो भी मेरा क्या करे, ट्रस्ट ब्रेक करे। जैसे मैं मेरी वाइफ को झूठ बोलता हूं, मतलब जैसे फोन बिजी आता है, वाइफ मुझसे पूछती है कि आप किसके साथ में बिजी थे, तब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि नहीं मैं किसी और के साथ में नहीं था, मैं मेरे ऑफिस के कॉल से वो कर रहा था, ऑफिस का काम खत्म कर रहा था, फ्रेंड का कॉल आ गया। जैसे मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे मैं अपनी वाइफ को समझा रहा हूं, हो सकता है वो भी मुझे उसी तरह से समझा रही है, क्योंकि यहां पर हमने ट्रस्ट ब्रेक किया है। इसलिए हमारी ऑलरेडी लर्निंग हो रखी है किस चीज की, ट्रस्ट ब्रेक होने की। मतलब ट्रस्ट ब्रेक होने पर इंसान किस किस तरह से बिहेव करता है, ये चीजें ऑलरेडी हमारे अंदर है। जब ये चीज़ें हमारे अंदर है तो हमें भी जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, ऐसे साइंस मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उस तरह की थॉट्स क्रिएट करता है। जैसे अगर किसी का फ़ोन बिजी आ रहा है, जैसे मेरा फ़ोन बिजी आता है और मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ और वाइफ पूछती है कि आप कहाँ पर बिजी थे, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं ऑफिस का काम कर रहा था, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में तो है ना कि नहीं मैं ऑफिस का काम नहीं कर रहा था, मैं किसी और लड़की से बात कर रहा हूँ। उसी तरह से जब मैं उस लड़की को कॉल कर रहा हूँ और जब उसका फ़ोन बिजी आ रहा है और वो मुझे कह रही है कि नहीं मैं अपने फैमिली मेंबर से बात कर रही थी, तो मेरे दिमाग में है कि इस तरह का आंसर कब दिया जाता है, इस तरह का आंसर तब दिया जाता है जब आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी और से रिलेशनशिप में हो, तो वो भी किसी और के साथ में रिलेशनशिप पे है। तो वहां का जो एक्सपीरियंस है, जो खुद के पास्ट लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उसको उन्होंने क्या करने लग गए, अपनी इस चीज के ऊपर उन्होंने जनरलाइज किया और उस जनरलाइजेशन के कारण ये सारा का सारा मामला बिगड़ता चला गया, धीरे 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 ये मामला बिगड़ता चला गया। तो यहां पर ये जो केस है पूरा, जिसके कारण वो कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग में थे, एक तो उन्होंने इस चीज को सही तरीके से एनालाइज करना स्टार्ट किया, सीबीटी का प्रैक्टिस किया कि सबसे पहले तो मैंने अपने जो कंक्लूजन्स बनाने वाले जो पार्ट है कि मैं फटाफट क्विक कंक्लूजन्स बना रहा हूँ हर एक चीज़ का, उस क्विक कंक्लूजन बनाना इन्होंने कम कर दिया, चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करना कम कर दिया। सबसे पहले समझें, जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी कहानी हो रही है, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना शुरू किया। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने की कि अपनी वाइफ के साथ में जो इनका रिलेशनशिप था, उसके ट्रस्ट को
अब फ्यूचर के लिए कभी भी ब्रेक करने के हिसाब से इन्होंने प्लान नहीं किया। फ्यूचर के लिए मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा उसको सिक्योर करूंगा, अपनी वाइफ के ट्रस्ट को हमेशा बना के रखूंगा। इसके ऊपर उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। जब ये तीनों चीजें इन्होंने की तो धीरे धीरे ये इस चीज से पूरी तरह से क्या हो गए, बाहर आ गए। जो भी थॉट आता, रिलेशनशिप से रिलेटेड आता, वाइफ से रिलेटेड आता, या फिर जो भी पास्ट में जो भी इवेंट्स हो गए, हर एक थॉट को ये क्या कर रहे थे, वैलिडेट कर रहे थे, डिस्प्यूट कर रहे थे। धीरे धीरे सीबीटी की प्रैक्टिस से ये जो 5 साल की जो एंजाइटी थी, 5 साल की जो ओवर थिंकिंग थी, ये इनकी पूरी तरह से खत्म हो गई। क्योंकि दोस्तों जब तक हम जो मिस्टेक्स कर रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर, जिसके कारण ओवर थिंकिंग हो रही है, जिसके कारण हम एंजाइटी में जा रहे हैं, जिसके कारण हम पैनिक में जा रहे हैं, जब तक हम उसके रूट को सही तरीके से नहीं समझेंगे कि ये सारी की सारी कहानी हो क्यों रही है, ये सारी की सारी कहानी मेरे दिमाग में चले क्यों जा रही है, ये सारे के सारे इवेंट्स मेरे साथ में हो क्यों रहे हैं, जब तक हम इस कहानी को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ लेते, जब तक इसके रूट को सही तरीके से समझ नहीं लेते, इसकी जड़ को बहुत अच्छे से समझ नहीं लेते कि मैं मेरी लाइफ में क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं एंजाइटी को हटाना भी चाहता हूं लेकिन फिर भी नहीं हटा पा रहा। दैट मीन्स कि जो मिस्टेक्स की जा रही है उन मिस्टेक्स के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, उन गलतियों के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है। जब तक हम गलतियों पे नहीं जाएंगे, जब तक हम रूट पे नहीं जाएंगे, तब तक हम हमारी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ओवर थिंकिंग पूरी तरह से खत्म हो, हमारी एंजाइटी पूरी तरह से खत्म हो, हमारा डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो, तो हमें रूट पे तो जाना ही पड़ेगा, उसको सही करना ही पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से नॉर्मल करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स की जो रूट थी, सबसे पहला जो ट्रस्ट वाला, उसको उन्होंने करेक्ट किया। उसके बाद में जो भी पास्ट के जो इवेंट्स थे, उसके अंदर जो ये रिएक्ट करने वाला पार्ट था, इसको इन्होंने खत्म किया। माइंड रीडिंग वाला पार्ट है, उसके प्रति अपने आप को अवेयर किया, उसको इन्होंने खत्म किया। फटाक से जो कंक्लूजन्स बनाए जा रहे थे, उन कंक्लूजन्स को इन्होंने क्या किया, कम किया। तो इसी तरह की मिस्टेक्स हम भी हमारे लाइफ में कर रहे होते हैं, उन मिस्टेक्स को हमें सही करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों हम जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिसिन हमें हेल्प करती है, जो सपोर्ट देती है, लेकिन मेडिसिन इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं होती। मेडिसिन को नहीं पता कि कौन सी आदत खराब है और कौन सी आदत सही है, क्योंकि मेडिसिन किसी स्कूल के अंदर नहीं पढ़ी हुई, मेडिसिन किसी कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ी हुई, उसको किसी भी प्रकार की कोई पीएचडी डिग्री नहीं है थॉट्स को आइडेंटिफाई करने की कि दिस इज द राइट थॉट एंड दिस इज द रॉन्ग थॉट, ये एक पॉजिटिव थॉट है और ये एक नेगेटिव थॉट है। मेडिसिन इतना इंटेलेक्चुअल एनालिसिस नहीं कर पाती, ये इंटेलेक्चुअल एनालिसिस हमारी कॉन्शियस के थ्रू होता है। और ये जो कॉन्शियस के थ्रू होने की जो प्रक्रिया है, इसको हमें बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है, इसको हमें लर्न करना पड़ता है, इसके अंदर हमें सीबीटी की प्रैक्टिस से प्रॉपर इस चीज़ को समझना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मैं आपके साथ में एक नई केस स्टडी के साथ में प्रेजेंट होऊंगा, एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आऊँगा। और दोस्तों हम लोगों ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो मिस्टेक्स हैं, जो हम हमारी ज़िंदगी के अंदर जो गलतियां कर रहे हैं, जो हम हमारी लाइफ के अंदर मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो ओवर थिंकिंग है, हमारा जो एंजाइटी है, हमारा जो पैनिक है, वो कंटिन्यूसली बना रहता है, उन मिस्टेक्स को हम सही तरीके से समझ पाएं और उस समझ के आधार पर हम हमारी प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर आ पाएं, इसके प्रति एक हॉलिस्टिक व्यू में हमारी एक इंसाइट डेवलप होती है, जिसकी एक स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी लर्निंग आप अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और अपने आप को हर प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्री कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।